प्रश्न क्रमांक है आपका 507। इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम है। यह किसका विचार है? आर.सी. मजूमदार, जे.एन. सरकार, एस.एन. सेन, बी.डी. सावरकर। तो 507 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम ना तो यह प्रथम था न राष्ट्रीय और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम है। ये किसके विचार हैं? तो ये विचार हैं आपके आर.सी. मजूमदार के। ऑप्शन नंबर ए। तो आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा था? जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसको ना तो प्रथम माना इन्होंने, न राष्ट्रीय माना और न ही इनने स्वतंत्रता संग्राम माना। किसने? आर.सी. मजूमदार ने। तो 507 का ऑप्शन कौन सा ही होगा आपका? ए। अगला प्रश्न है आपका 508। वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना, निम्नलिखित में से कौन थे? एस.एन. सेन, ताराचंद्र, आर.सी. मजूमदार, उपरोक्त में कोई नहीं। तो प्रश्न आपका क्या है कि वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना, वह कौन था? वह था आपका आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन नंबर इसका सी। तो 508 का ऑप्शन कौन सा ही होगा? सी। इन्होंने क्या नहीं माना 1857 क्रांति को? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न है 509। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया? राजा और जमींदार को फुसलाने के कार्य, सेना के संगठन पर चिंतन करना, भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल करना, हिंदू मुस्लिम एकता को ध्वस्त करना। तो 509 प्रश्न आपका क्या है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया था? वह नहीं किया गया था ऑप्शन नंबर सी, भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल करना। ये अंग्रेजों के द्वारा नहीं किया गया था, बाकी तीनों सही है। राजा और जमींदारों को फुसलाने के कार्य किए गए अंग्रेजों द्वारा, सेना के संगठन पर चिंतन करना, हिंदू मुस्लिम एकता को ध्वस्त करना। ये किसके द्वारा किया गया? अंग्रेजों द्वारा। तो प्रश्न आपका क्या है 509। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया था? यानी जो 1857 क्रांति हुई थी उसके बाद जो अंग्रेजों ने प्रयोग नहीं किया वह कौन सा नहीं किया था? भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल करना। इन्होंने इस रीत को छोड़ दिया था, बाकी तीनों रीति इन्होंने अपनाई थी। कौन कौन सी? राजा और जमींदार को फुसलाने के कार्य किए, सेना के संगठन पर चिंतन करना, हिंदू मुस्लिम एकता को ध्वस्त करना। तो 509 का ऑप्शन कौन सा ही होगा? सी। अगला प्रश्न है 510। 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों को गोद लेने की अनुमति दी, भारत में संप्रदायवाद को प्रोत्साहन दिया, देसी रियासतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया, डी लोक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया। तो 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने कौन सा कार्य किया था? वह कार्य किया था देसी रियासतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया था। यानी कि जो 1857 से पहले देसी रियासतों को किस में मिलाया जा रहा था? ब्रिटिश प्रांत में। ठीक है, तो हड़प नीति के द्वारा देसी रियासतों को मिलाया जा रहा था। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हो जाता है उसके बाद जिन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम अब किसी भी देसी रियासतों को अपने ब्रिटिश प्रांत में नहीं मिलाएंगे। तो 510 का ऑप्शन कौन सा ही होगा आपका? सी, कि 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने कौन सा कार्य किया था? देसी रियासतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया था। अगला प्रश्न 511। वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में कौन संबंधित नहीं था? कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, ऊधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो वर्ष 1857 के विद्रोह में कौन सम्मिलित नहीं था? वह नहीं था आपके ऊधम सिंह। तो 1857 के विद्रोह में कौन सम्मिलित नहीं था? ऊधम सिंह। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 512। नीचे दिए गए वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन ए। कथन ए क्या है? प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज्य को पलटने में सफल नहीं हो सका। कारण, उदीयमान मध्यम वर्ग ने राज्य का पक्ष लिया था। सही उत्तर निम्न कूट से चुनिए। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। बी,
ए और आर दोनों सत्य हैं तथा एक सही व्याख्या आर है। ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही है। तो 512 प्रश्न आपका क्या है कि नीचे दिए वक्तव्य पर विचार कीजिए, यानी कि जो कथन कारण दिए गए हैं आपको इसमें बताना कौन सा इसमें सही है। तो कथन क्या था, प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज्य को पलटने में सफल नहीं हो सका। यानी कि जो शुरुआत में सिपाही विद्रोह को तो सफलता मिली थी, लेकिन फिर बाद में वह क्या नहीं कर पाए कि ब्रिटिश राज को पलट नहीं पाए, यानी कि जो उसी को हटा नहीं पाए। ठीक है, तो कारण क्या है, उदयमान मध्यम वर्ग ने राज्य का पक्ष लिया था, यानी ब्रिटिश राज का पक्ष लिया था किसने, जो मध्यम वर्ग था। तो इसमें से आपका कौन सा सही है, वह सही है केवल ए। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है, यानी कि इसका एक ही कारण नहीं था कि जो मध्यम वर्ग ने ब्रिटिश राज का पक्ष लिया था इसलिए असफल हुआ। कौन सा, 1857 की क्रांति का विद्रोह। ठीक है, तो एक आपका मिलान सही नहीं है, लेकिन आपके कथन कारण दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे से संबंध इनका सही नहीं है। कि प्रारंभ में विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज्य को पलटने में सफल नहीं हो सका, ये सही बात था, लेकिन उदयमान मध्यम वर्ग ने राज्य का पक्ष लिया था। लेकिन यही कारण नहीं था कि मध्यम वर्ग ने ब्रिटिश राज्य का पक्ष लिया था, इसलिए वह 1857 का विद्रोह दबाने में सफल नहीं हो सके। कौन, सिपाही। तो ये आपका एक दूसरे से संबंध नहीं है, लेकिन कथन और कारण दोनों सही है। अगला प्रश्न 513, विचार कीजिए कथन कारण। कथन ए क्या है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। दोनों बी और ए सत्य है, परंतु आर बी का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी, दोनों बी और आर सत्य हैं और आर बी का सही स्पष्टीकरण है। सी, बी सत्य है और आर असत्य है। डी, बी सत्य है और परंतु आर सत्य है। तो 513 प्रश्न आपका क्या है, कथन क्या है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो इसमें से आपका कौन सही होगा, वह सही होगा बी। बी क्या है, दोनों बी और आर सत्य हैं और आर बी का सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप इसका दोनों कथन और कारण सही है और एक दूसरे से संबंध भी दर्शा रहे हैं। कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वह असफल क्यों रहा था, कि जो बहादुर शाह जो जफर के नेतृत्व जिन्होंने सिपाही लोगों ने इनको नेता बनाया था बहादुर शाह जफर को, लेकिन जो और रियासतें थी, ठीक है, तो उनके शासक उनसे उनका साथ देने में कतरा रहे थे, क्योंकि जो ब्रिटिश जो सैनिक हैं वो उनकी भी जागीरें ना छीन ले। ठीक है, तो इससे इन दोनों का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन कौन सही था, बी। अगला प्रश्न है 514, 1857 की क्रांति से भारतीय और अंग्रेजों के मध्य संबंध कटु हो गए और जाति घृणा उत्पन्न हुई। ए, हिंदू मुसलमानों के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ अपितु उसमें वृद्धि हुई। बी, उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई। ए और बी दोनों सही है। ए सही है किंतु बी गलत है। ए बी की व्याख्या करता है या ए बी की कोई व्याख्या नहीं करता। तो 514 प्रश्न आपका क्या है कि 1857 की क्रांति से भारतीय और अंग्रेजों के मध्य संबंध कटु हो गए और जातीय घृणा उत्पन्न हुई। तो आपका ए और बी जो है ये इसका क्या सही मिलान दिया गया है, तो ए क्या कह रहा है, हिंदू मुसलमानों के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ अपितु उसमें वृद्धि हुई। कब, 1857 के विद्रोह के बाद। बी क्या है, उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई। तो इसमें कौन सा सही है आपका, वह सही है सी। सी क्या है आपका, ए बी की व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों ने फिर क्या 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 किया 1857 विद्रोह के बाद, कि विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई। किसमें, हिंदू और मुस्लिमों में, यानी इनमें फूट डालते रहो और अपना राज काज चलाते रहे। तो 514 का ऑप्शन कौन सही है, सी।
अगला प्रश्न है 515, वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। गिलस्टोन, पामस्टन, डिजरेली, अरेस्ट जोन्स। तो यानी कि वह कौन सा ब्रिटिश शासक था, ब्रिटिश नागरिक था जिसने पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको राष्ट्रीय विद्रोह माना? वह कौन था? डिजरेली, ऑप्शन नंबर सी। तो 515 प्रश्न क्या कह रहा है कि वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वह कौन था? डिजरेली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 516, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है? बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, ए.बी. चौधरी। प्रश्न क्या है? 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है? वह कौन था? वह था एस.एन. सेन, ऑप्शन नंबर सी। तो 516 का ऑप्शन कौन सा है आपका? सी। अगला प्रश्न 517, किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? रमेश चंद्र मजूमदार, सुरेंद्र सेन, शशि भूषण चौधरी, विनायक दामोदर। प्रश्न क्या कह रहा है? 517, किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं काल्पनिक था? तो ये किसने कहा था? यह कहा था ऑप्शन नंबर बी। किसने? सुरेंद्र सेन ने। तो 517 का ऑप्शन कौन सही है? बी। अगला प्रश्न है 518, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर, बालाजी बाजीराव, रानी लक्ष्मीबाई। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? तो वह कौन था? बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर सी। तो ये इनसे 100 साल पहले के जन्म है इनका, ठीक है। तो ये 1857 के समय थे, सॉरी 1757 के समय थे, ना कि 1857 के समय। तो 518 का ऑप्शन कौन सा ही होगा? बालाजी बाजीराव। इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह जो हुआ था 1857 के समय भाग नहीं लिया था। ये उसी समय, ये इससे पहले गुजर गए थे। तो इनका समय कब था? 1757, जो प्लासी बक्सर का युद्ध हुआ था तब इनका काल था। अगला प्रश्न 519, आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। यानी कि आज़ादी की पहली लड़ाई सन जो 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया था? वह नहीं लिया था भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर। इसमें कौन सा नहीं है आपका? भगत सिंह। अगला प्रश्न है 520, निम्नलिखित में से किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी। तो चार जो शख्स हैं इनमें से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? वह कौन था? शहादत खान, ऑप्शन नंबर सी। तो बाकी तो ये बाद में हुए हैं, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और माखनलाल चतुर्वेदी। तो 1857 के समय कौन था आपका? शहादत खान। अगला प्रश्न 521, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ब्रिजेश कद्र, अजीमुल्ला, बख्त खान, हसन खान। प्रश्न क्या है आपका? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? वह कौन था? बख्त खान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह, बख्त खान। तो 1857 के विद्रोह के समय जब किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? वह था बख्त खान, ऑप्शन नंबर डी। तो वास्तव में ही ये सिपाही विद्रोह का ये वास्तव में नेतृत्व कर रहा था कौन? बख्त खान, ना कि कौन कर रहे थे? बहादुर शाह द्वितीय। वो तो नामात्र के उनके नेता थे। तो 522 का ऑप्शन कौन सही है? डी। अगला प्रश्न है 1800
523 सॉरी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? जोक, मीर तकी मीर, गालिब, इकबाल। तो वह कौन सा कवि था जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था? वह था गालिब, मिर्जा गालिब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न 524। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, कानपुर में विद्रोह, नाना साहिब का नेतृत्व संभालना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो इन चारों में से सबसे पहला जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी वह कौन सी थी? वह थी आपकी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। यानी कि जो 10 मई 1857 को जो मेरठ में क्रांति होती है सैनिकों के द्वारा, उसके अगले दिन 11 मई 1857 को ये कहाँ पे धावा बोल देते हैं? दिल्ली के लाल किले पे विद्रोही सैनिक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले घटना यही घटित होती है, ऑप्शन नंबर सी। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला प्रश्न, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? मेरठ को, झांसी, दिल्ली, कानपुर। तो वह कौन सा नगर था जो 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत यानी अपने नियंत्रण में ले लिया था? वह कौन सा था? वह था आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। तो 525 का ऑप्शन कौन सा है? दिल्ली। अगला प्रश्न 526। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? बी.डी. सावरकर, सैयद अहमद खां, बंकिम चंद्र चटर्जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्या है? भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, वह कौन था? सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 527। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? अवध से, बंगाल से, बिहार से, राजस्थान से। तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? वह थी अवध की, ऑप्शन नंबर ए। तो जब 1857 का विद्रोह खत्म हो जाता है फिर अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं? अवध से सैनिकों की भर्ती बंद कर देते हैं और इनके जगह किसको लेते हैं? गोरखा, पंजाबी और सिखों को, ना कि अवध के और ना यूपी के। तो सबसे पहले 1857 के संघर्ष में जो सबसे ज़्यादा सैनिक थे वह कहाँ के थे? अवध के थे। तो 527 ऑप्शन कौन सही है? ए। अगला प्रश्न 528। निम्न में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? कंदर पेशवर सिंह, दीवान मनीराम दत्त, पुरंदर सिंह, प्याला बरुआ। प्रश्न क्या है? 528। निम्न में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो वह कौन था आपका? वह था ऑप्शन नंबर बी, दीवान मनीराम दत्त। ये कहाँ के नेता थे? असम के। तो निम्न में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? वह कौन था? दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 529। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? संताल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, नील उपद्रव, पावना विद्रोह। यानी जो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो कौन सा विप्लव हुआ था? नील विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी। तो ये नील कारखाना है, इससे कि आपको याद बना रहे 1857 की क्रांति के बाद जो सबसे पहले विद्रोह हुआ था कौन सा विद्रोह हुआ था? नील उपद्रव। अगला प्रश्न है 530। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 ईस्वी के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 ईस्वी के विद्रोह में तटस्थता बनाई रखी थी, ऑप्शन नंबर डी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग था, उसने क्या कार्य किया था? उसने किया था 1857 ईस्वी के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। यानी कि इन्होंने ना तो अंग्रेजों का साथ दिया था ना ही विद्रोही सैनिकों का साथ दिया था, ये अलग ही बने रहे। कौन?
भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग वाले। तो इसका ऑप्शन कौन सा है 530 का? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 531। निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने, सर जॉन लॉरेंस ने, टी.आर. होम्स ने। तो प्रश्न क्या है 531। निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो वह कौन था? वह था सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन नंबर बी। तो 531 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? वह किसने दी थी? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन नंबर बी।